दोस्तों, अगर हम लोग हमारे शरीर से वीर्य का नाश कर देते हैं तो हमारी शरीर से जीवन शक्ति ही चला जाता है। अत्यधिक हस्तमैथुन से हमारे शरीर पर कमजोरी आ जाती है। किसी भी काम में मन नहीं लगता और मन में कई प्रकार की नकारात्मक चिंता आने लगता है, जिसके कारण हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में ढेर सारे बीमारियों ने घेर लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गौतम बुद्ध की और एक नए कहानी पर। दोस्तों, अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। आज की ये वीडियो से आप ये जान पाएंगे कि आप वीर्य नाश की भरपाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जिसका 1 महीने तक इस्तेमाल करने से आपका शरीर में वीर्यनाश का भरपाई बहुत ही तेजी से होगा। इससे न केवल आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, आप अधिक उम्र में भी कम उम्र वाला नौजवान की तरह देखेंगे। और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन औषधियों को कब, कैसे और किस तरह से व्यवहार करेंगे। आज मैं आपको जितने भी औषधियों के बारे में बताऊंगा, इन सभी औषधियों को आपकी घर की आसपास ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रियान था। रियान हस्तमैथुन से बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो चुका था। वह चाहकर भी हस्तमैथुन को नहीं छोड़ पाता था, जिसके कारण उसके शरीर में ढेर तरह का बीमार और मन में ढेर सारा चिंता लेकर वो इधर उधर हमेशा भटकते रहता था। वो चाहकर भी किसी भी कामों पर मन नहीं लगा पाता था, जिसके कारण रियान मन ही मन हमेशा सोचते रहता था कि मैं हस्तमैथुन को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। रियान अत्यधिक हस्तमैथुन करने की वजह से उसकी आंखें ढांसी हुई थी, माथे पर चिंता की लकीरें थी और उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण रियान मन ही मन हमेशा इसी बात को सोचते रहता था कि मैं इस हस्तमैथुन को छोड़ूं तो छोड़ूं कैसे। वो हस्तमैथुन से परेशान होकर एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और जाकर गौतम बुद्ध को कहता है, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, पुत्र, तुम अपने सारे समस्या को खुलकर बताओ, मैं तुम्हारी समस्या को अवश्य समाधान करूँगा। गौतम बुद्ध की मुंह से ये बात सुनकर वो लड़का गौतम बुद्ध के सामने बैठ गया और गौतम बुद्ध को कहने लगा, गुरुजी, मेरी एक बहुत बुरी आदत है। मैं हर दिन हस्तमैथुन करता हूँ और इसी बुरी आदत की वजह से आज मेरा ये दशा हो गया है। मैंने कई बार इसे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मैंने चाहकर भी इसे नहीं छोड़ पाया। इस आदत को छोड़ने के लिए मैंने कई प्रकार की दवाइयाँ भी खाई और बहुत सारे इलाज भी करवाया, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ पाया हूँ। गुरुदेव, आप ही मुझे कुछ मार्ग दिखाइए। गुरुजी, आप ही मुझे कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से मैं इस बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ पाऊँ। उस लड़के की बात सुनकर गुरुजी ने उस लड़के की सारे समस्या को समझ गया और उस लड़के को कहने लगा, पुत्र, तुमने अपने शरीर की उस शक्ति की नाश किया है जिसको बनने के लिए बरसों लगता है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं तुझे इसे छोड़ने का एक सरल उपाय बताता हूँ। इसके साथ ही मैं तुझे आज 3 ऐसे आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगा। यदि तुम इस औषधि का 3 महीने तक नियमित इस्तेमाल करोगी
तो तुम्हारे शरीर की वो जीवनी शक्ति लौटकर वापस आ जाएगी और वीर्य का निर्माण तेजी से होगा और ये सारे औषधियाँ तुझे आसानी से अपने घर की पास ही मिल जाएगी। गौतम बुद्ध की मुंह से ये सब बातें सुनकर वो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा और गुरुजी को कहा, गुरुदेव आप मुझे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तभी गौतम बुद्ध ने उस लड़के को कहा, पुत्र सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि वीर्यनाश करने से हमारे शरीर पर क्या क्या होता है। आयुर्वेद में वीर्यनाश यानी अपने शरीर को नाश कर देना, हस्तमथन करने से हमारे शरीर से जो पदार्थ निकलता है उसे वीर्य कहता है। उस वीर्य को बचाना क्यों चाहिए? क्योंकि जब भी शरीर से वीर्य निकलता है तब हमारे शरीर से शरीर का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल जाता है। ये ऊर्जा केवल आपके शरीर की निचले अंग में नहीं बल्कि शरीर की हर नस और हड्डी में होती है और नाड़ी में जीवन शक्ति के रूप में मौजूद रहती है। अगर इसे ही तुम रोज निकलते रहोगी तो तुम्हारी शरीर मुर्दे की बराबर हो जाती है। गुरुजी ने इतना कहकर उस लड़के को आगे समझाई, पुत्र हमारे पास आंखें तो है, लेकिन अगर आंखों की रोशनी चली जाए तब वो आंखें हमारे कुछ काम की नहीं रहेगी। क्या हम उस आंखों से पूरे संसार को देख सकते हैं? इसी तरह अगर हमारे पास कान है और अगर उस कान से हम सुन ही नहीं पाएंगे तो उस कान का हमारे शरीर पर कुछ काम है। बस आपको यही समझना है, हमारे शरीर में जो जीवनी शक्ति रहता है उस शक्ति का हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा काम है और इसी शक्ति को अगर आप हस्तमथन करके हर रोज निकाल दोगी तो हमारे शरीर का कुछ काम नहीं रहेगा। इसी शक्ति से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ताकत मिलती है। इसी से हमारा स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारे दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और हमारी रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। इसीलिए ये शक्ति हमारे शरीर में रहना बहुत ही जरूरी है। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने फिर से उस लड़के को कहने लगा, पुत्र मैं तुझे इसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पुत्र आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण चरण होता है, योग, निद्रा और आहार। ये तीनों चरण जिस नींव पर खड़े हैं उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। सभी लोग भवन को देखते हैं लेकिन भवन की नींव को कोई नहीं देखते, जबकि भवन उसी नींव पर टिका होता है। अगर नींव कमजोर होगी तो भवन कुछ ही सालों में गिर जाएगा और अगर नींव मजबूत होगी तो सालों साल खड़ा रहेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है तो हमारी शरीर आज नहीं तो कल गिर ही जाएगा। पुत्र तुम एक काम करो, कुछ महीने तुम्हारे इस जीवनी शक्ति को बचा कर देखो, फिर देखना तुम अपने चेहरे पर कैसे तेज आएगा, अपने उम्र से कम दिखने लगोगी। आयुर्वेद में ये बात बताया गया है कि जैसे किसी लकड़ी को जला दिया जाए तो वो राख बन जाता है, उस लकड़ी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति हर रोज हस्तमथन करता है, अपने वीर्य का यूं ही नष्ट कर देता है, उसका चेहरा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, उस जल चुकी लकड़ी की तरह। उस व्यक्ति का अंदर का तेज और ऊंच सब चला जाता है, जिसके कारण वो लड़का या व्यक्ति कम उम्र में ही वृद्ध इंसान की तरह देखने लगता है, एकदम बिल्कुल बूढ़ा इंसान की तरह धीरे धीरे उसका शरीर खत्म हो जाता है। एक इंसान पूरे दिन भाग दौड़ इधर उधर काम करने के बाद भी जितना नहीं थकता है, एक इंसान
वीर्य नाश करने के बाद उतना थक जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर का ऊर्जा एक साथ बाहर निकल गया हो। ढेर सारा पौष्टिक आहार खाने के बाद हमारे शरीर पर ऊर्जा यानी वीर्य बनता है और आप लोग उसे हर दिन नष्ट कर रहे हो। हमारे शरीर पर वीर्य की कोई थैली नहीं होती। वीर्य हमारे शरीर की हड्डी और नसों से निकलता है। इसी कारण जब भी हमारे शरीर से वीर्य निकलता है, हमारे शरीर पर एक झंझनाहट महसूस होता है। हमारी हर नस और हड्डी थोड़ा थोड़ा दुखने लगती है और ये हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। हस्तमैथुन से कमर दर्द, सिर दर्द, सोचने समझने में क्षमता में कमी, याददाश्त में कमी और तनाव जैसे कई समस्या को उत्पत्ति करता है, जिसके कारण शरीर में कोई तरह का बीमारियां भी जन्म लेता है। और अगर तुम अपने ऊर्जा को बचाकर रखते हो तो शरीर में ऐसा जोश और फुर्ती रहती है कि उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इससे चेहरे पर तेज आता है, हमेशा काम करने का मन करता है। हर काम को आप दुगनी ऊर्जा के साथ आरंभ और समाप्त कर सकते हो और आपका स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी रहती है। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि वीर्य का उत्पत्ति सिर्फ संतान जन्म देने के लिए ही करना चाहिए, लेकिन ये वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से संभव नहीं है। इसीलिए 15 से 20 दिनों में संभव करना उचित है। इससे आपको ब्रह्मचर्य का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन आप इस शक्ति का बार बार प्रयोग करोगे, शरीर का वीर्य यूं ही नष्ट करोगी, तो इसकी नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर में देखने मिलेगी। अगर आप रोजाना या 2-3 दिन में हस्तमैथुन या संभोग करते हैं तो इससे आपका शरीर पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। देखो पुत्र, आप चाहे जितना भी हस्तमैथुन कर लो, आपको कुछ समय के लिए ही अच्छा लगेगा, लेकिन इससे आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। ये सिर्फ आपके शरीर को दिन ब दिन खोखला करते जाएगा। ये एक ऐसा आदत है, इसे आप जितना करोगी आपको उतना ही करने का मन करेगा। ये एक आग है, इसमें जितना ही घी डालोगी उतना ही ये आग लगते जाएगा। लेकिन अगर इस आग पर आप घी डालना बंद कर दो तो थोड़ी देर में ये आग धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अगर आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हो तो कुछ दिन तक आपके शरीर पर बेचैनी रहेगी। अगर आप जैसे तैसे करके इसको रोक लोगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पहले पहले अपने मन को धीरे करना पड़ेगा, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में उल्टी सीधी विचार आए तो तुम कुछ काम में व्यस्त हो जाना, कुछ काम करने लग जाना। कभी कभी किताब उठाकर पढ़ने लग जाना या घर की कुछ काम को करने लग जाना। जितना हो सके ऐसे उल्टे सीधे कामों को भूलने का ध्यान देना, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगी। हमारी मन एक बच्चे की तरह है। पहले पहले बहुत ही ज़्यादा जिद करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसके बात नहीं मानते हो तो धीरे धीरे वो बच्चा शांत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे मन भी पहले पहले कुछ काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिद करता है, लेकिन जब हम हमारे मन को समझा लेते हैं तो धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। हमारे मन की दरवाज़ा हम ही हैं, हम जब चाहे उसे खोल सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हमारे मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आते हैं तो उस दरवाजे को हम वहीं पर बंद कर देना चाहिए। अब यह सब आपके हाथ में है। जब आपके मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आती है, आप उस दरवाजे को बंद कर दोगे या खोल कर रखोगी। आपके मन की चाबी आपके हाथ पर है। हमेशा अपने मन की बात को
मत सुनो। अपने मन की जीत को अनदेखा कर दो, तभी तुम अपने दिमाग की शक्ति से काम कर पाओगी। जितना हो सके हमेशा अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि जब तक तुम अपने मन को, अपने शरीर को व्यस्त रखोगी, तब तक हमारे शरीर में कभी भी ऐसा उल्टे विचार नहीं आएगी। और जो भी चीज़ें आपको इस काम के लिए विचलित करता है, वैसे चीज़ों से हमेशा दूरी बनाए रखो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप जिस तरह का बातें सुनते हैं और जिस तरह की चीज़ें को देखते हैं, उसी तरह का ख्याल हमारे मन में आते हैं। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने उस लड़के को पूछने लगा, पुत्र, तुझे मेरे बात समझ तो आ रहा है? तभी वो लड़का गौतम बुद्ध से कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे आपकी बात सब कुछ समझ आ रहा है और मैंने जिंदगी में कहाँ कहाँ गलती किया, मुझे वो सब आभास हो रहा है। गुरुजी, आप मुझे इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए। उस लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगा और उस लड़के को कहा, पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब वीर्यनाश की जल्द से जल्द भरपाई कैसे करें उसके बारे में बताता हूँ। ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें एक बाल्टी में पानी भरना है और अगर उस बाल्टी के नीचे छेद है, तब तुम उस बाल्टी को कभी नहीं भर पाओगे। चाहे तुम उस बाल्टी पर कितना भी पानी भर लो, वो बाल्टी कभी नहीं भरेगा, क्योंकि उस बाल्टी की नीचे से पानी निकल जाएगा, क्योंकि उस बाल्टी के नीचे छेद होगा। इसी तरह वीर्यनाश की भरपाई के लिए सबसे पहले इस छेद को बंद करना होगा। मेरे कहने का मतलब है, हमेशा के लिए वीर्यनाश को रोकना होगा। इसके बाद आपको फल और औषधियों को सेवन करना है। खाने में जितना हो सके उतना पौष्टिक भोजन सेवन करो, क्योंकि आप जितना पौष्टिक आहार लेंगे उतना ही जल्दी तुम्हारी वीर्य बनेगी और वो वीर्य बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनेगी। हमारी प्रकृति में मिले सभी मीठी फल हमारी वीर्य बनाने के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे लाभदायक चीज़ है, जैसे कि पका हुआ केले, आम, खजूर और चीकू। इसके अलावा जैसे दूध, दही, पनीर, मक्खन, ये सब खाने से हमारे शरीर पर जल्द से जल्द वीर्य बनता है। गाजर के हलवा, खीर, सब्जियों में भिंडी, अरबी, कटहल और शकरकंदी का सेवन भी वीर्य को बहुत जल्दी बनाता है। बस इतना ही नहीं पुत्र, आयुर्वेद में वीर्य बढ़ने का एक भंडार है, लेकिन इनमें से 3 औषधियाँ सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर ये तुम ठीक से सेवन कर लेते हो तो तुम्हारी वीर्य बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ेगी। इन तीनों औषधियों में पहला औषधि सबसे ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा औषधि तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और तीसरा औषधि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, और ये तीनों औषधि महिला पुरुष सभी लोग ले सकते हैं। इनमें से सबसे पहला औषधि है अश्वगंधा और शतावरी। ये वीर्य की भरपाई में अत्यंत सहायक होती है। इस दोनों चीज़ों को ढेर सारा बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक में उपयोग किया गया है। और दूसरा शतावरी। शतावरी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसके सेवन से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और हमारी वीर्य बहुत ही तेज बनती है इसके सेवन से। और तीसरा, तुम्हारे घर की आहार, उसे तुम सही समय पर हमेशा लो। जितना हो सके उतना पौष्टिक आहार लो और सही समय पर लो। जब तुम खाते हो उसी समय पर लो, ये नहीं कि दिन भर तुम खाते ही रहो। और जितना हो सके इस गंदे चीज़ों से दूर भागना सीखो। दोस्तों, अगर आप हमेशा ये सब मान के चलते हो तो तुम्हारे इन सब गंदी आदतों से हाथ छूट जाएगा और तुम जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाओगी। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने उस लड़के को कहा, आशा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे सभी उत्तर मिल चुके हैं। तभी वो लड़का गुरुजी को कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे मेरे जीवन में सभी उत्तर मिल चुका है। मैंने सबसे बड़ा गलती की, इस चीज़ को मेरे शरीर में लत लगने दिया। आज से ही
मैं इन सब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कोशिश करूँगा। धीरे धीरे मैं इन सभी बुरी आदतों को छोड़ दूँगा और अपने काम पर ध्यान दूँगा। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो पर। नमो बुद्धा।